नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे कुछ बोलने जा रहा हूं जिसको सुन के आप शॉक हो जाएंगे। रेडी हैं? आप गॉड हैं। आपने सही सुना, आप गॉड हैं। आप जिसको भी मानते हो, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, आप वो हैं इस समय। अब इसमें ईगो मत ले लीजिएगा कि हाँ मैं गॉड हूं, मेरे पास सारी शक्ति है। नहीं 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 नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पे आप गॉड हैं। कुछ समय के लिए मान लीजिए आप गॉड हैं और आप ऊपर से धरती को देख रहे हैं। आपके सामने दो बच्चे पैदा हुए अलग अलग घरों में। दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल सेम था, यानी कि दोनों टिपिकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। अब दोनों बच्चे धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं और आप दोनों को ऊपर से देख रहे हैं। वो डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसे की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बस पैसा आ रहा है और खर्च होता चला जा रहा है। ऐसे ही जिंदगी चल रही है दोनों की। अब वो दोनों बच्चे 18 साल के हो चुके हैं और आप दोनों को देख रहे हैं अभी तक। पहला बच्चा, उसका माइंडसेट बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है कि कहां मुझको पैदा कर दिया, काश मुझे भी एक अंबानी अडानी वाला परिवार देते तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। कहां मुझको दे दिया, ऐसी स्ट्रगल में मेरी जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं है, क्या बेकार है। बिल्कुल वो नेगेटिव होता चला जा रहा है। और वहीं पे दूसरा बच्चा, वो देख रहा है कि उसके पिताजी स्ट्रगल कर रहे हैं और उसने ठान लिया है कि मेरी जिंदगी का कर्तव्य यह है कि मुझे अपने पिताजी को फ्री करना है। मुझे इतने पैसे कमाने हैं, इतनी मेहनत करनी है, मैं खूब पढ़ाई करूंगा, बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, किसी ना किसी तरीके से मैं अपने पिताजी को फ्री करूंगा, बिकॉज वो डिजर्व करते हैं, यही मेरी जिंदगी का कर्तव्य है। और वो उस पर लग जाता है। अब आप ऊपर से भगवान हैं, ऊपर से गॉड हैं। आपको किसी को अगर आशीर्वाद देना है कि तथास्तु, जा बेटा जा, सक्सेसफुल हो जाए, आप किसको आशीर्वाद देंगे? आई एम श्योर आपको आंसर पता है। इस समय आपका एक सपना है, आपका एक गोल है, कुछ चाहते हैं आप जिंदगी से, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देगा अगर आपकी सोच वो पहले बच्चे की तरह है? समझिए बात को, समझिए बात को, बहुत जरूरी है। हमारा जो माइंड है ना, वो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में है उस परमात्मा से, वो जो ऊपर शक्ति बैठी हुई है। कैसे? देखिए, ये जो पूरा ब्रह्मास्त्र है, ये पूरा वाइब्रेशन पे वर्क करता है। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, हर चीज वाइब्रेट कर रही है। और मेरे माइंड में एक थॉट आता है, उस थॉट का एक इमोशन है, और वो इमोशन सीधे ये ब्रह्मास्त्र में जा रहा होता है। तभी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग मुझे टकराते हैं जो मेरे नेचर के ऊपर, मेरे माइंडसेट, मेरे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि सुबह आप चिड़चिड़े उठते हैं तो पूरा दिन आपका वैसे ही चला जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका मूड खराब है और आप ड्राइव कर रहे हैं और उस रोड पे आप डेली जाते हैं, वहां पे कभी ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन जिस दिन आपका मूड खराब होता है उस दिन खूब सारा ट्रैफिक हो जाता है। क्यों? बिकॉज आपने वो अट्रैक्ट किया, आपने वो मैनिफेस्ट किया है, आपने वो वाइब्रेशन भेजी है नेगेटिविटी की, तो आपके सामने ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको और नेगेटिव कर दे रही हैं। आपको उस दूसरे बच्चे की तरह बनना है। आपका जो भी सपना है, आपका जो भी विजन है, आप जो भी चाहते हैं जिंदगी से, वो आप देख रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो बहुत दूर है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उसको लैक की फीलिंग दे रहे हैं कि अभी मेरे पास नहीं है और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। बट अगर आप उस चैलेंज को अपनी ग्रोथ की तरह लेंगे कि मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। पहली चीज तो बहुत जरूरी है समझने की, मुझे जो भी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कठिनाई आ रही है, मुझे वो एक्सेप्ट करना होगा। पहले बच्चे की तरह नहीं कि मैंने गिव अप कर दिया कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे अंबानी के यहां पैदा होता। ये सब फालतू बात है। एक बहुत ही स्पिरिचुअल बात बताऊं आपको, ये जिंदगी पूरी मीनिंगलेस है। ये जिंदगी पूरी मीनिंगलेस है। कैसे? आपसे ना पूछा गया कि आप यहां पैदा होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। आपसे ना पूछा गया कि आप पुरुष बनेंगे कि महिला बनेंगे। आपसे ना पूछा गया कि किस तरह के परिवार में आप जाना चाहते हो। आपसे ना पूछा गया कि आपके माँ बाप कैसे होंगे। आपसे ना पूछा गया आपका रिलीजन कैसा होगा। आपसे ना पूछा गया कि आप किस देश में पैदा होना चाहते हैं। ये जिंदगी आपकी है ही नहीं। हम एक एक्टर की तरह आए हैं इस धरती पे, 70 से 80 साल जिएंगे। अब मुझे इस जिंदगी से अपनी मीनिंग निकालनी है, बट वो मीनिंग मेरी ही होगी जो चीजें मुझको दी गई हैं। अगर मैं यही कंपेयर करने लग जाऊं कि मेरे दोस्त के पिताजी तो करोड़पति हैं
और मेरे पिताजी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो तुम जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका फोकस ही गलत है। आपका फोकस है लैक पे। आपका फोकस होना चाहिए कि यह चीज मेरे पास है इस समय और मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके इस समय दे सकता हूं कि इस समय जो भी आपके पास है ना, ऐसे लाखों लोग होंगे जो आपकी जिंदगी जीना चाहते हैं। लाखों लोग होंगे जो ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो आप जी रहे हैं। आपके लिए वो बहुत थोड़ा है, लेकिन उन बच्चों के लिए वो सब कुछ है। उनकी शायद पूरी जिंदगी है। तो आपको समझनी पड़ेगी बात, आपको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं मेरी जिंदगी में, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और मैंने एक्सेप्ट कैसे किया है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं हर उस चीज का जो मेरे पास है, क्योंकि वो बहुत है। और जब मैं उस चीज का शुक्रिया अदा करूंगा तो वो चीज ग्रो होने लग जाएगी, क्योंकि जहां पे मेरा फोकस होता है वो ब्लॉसम करती है फूल की तरह, वो फूल की तरह खिलती है। तो पहले क्या करना है? पहले मुझे अपने माइंड को एक्सेप्ट करवाना है कि जो भी चीज मेरे पास है वो बहुत कुछ है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरा, जैसे कि आपका कोई सपना है, कोई गोल है, आपका कोई ड्रीम है, आपको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। आप जब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो रहा है? आप उसको एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हां, मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है और मुझे यकीन है किस पे? खुद पे। और जब मेरे अंदर यकीन आएगा तो वो कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना होगा, मैं उसमें धीमे धीमे स्टेप्स लेने लग जाऊंगा। अगर आपको 1000 किलोमीटर भी चलना है ना, तो एक एक स्टेप से ही वो 1000 किलोमीटर कम होंगे। हमको बस वही चीज देखनी है। और जब हम इस तरह का माइंडसेट रखेंगे, बिलीव मी, वो वाइब्रेशन हाई जाएगी यूनिवर्स में। कैसी वाइब्रेशन? पॉजिटिव वाइब्रेशन। और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो ऊपर परमात्मा देख रहा है ना, जो भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, जीसस देख रहा है ना, वो आपको तथास्तु करेगा कि जा, जी ले अपनी जिंदगी, खूब सक्सेसफुल हो, खूब नाम कमा, खूब शोहरत कमा। और फिर देखिए, आप जो थे और जो आप बनोगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। आपको सिर्फ पता होगा कि आपने कैसे किया। बाकी जो पूरी लोग होगी ना, जो जनता होगी, जो आपको दूर से देख रही है, वो शॉक हो जाएगी। वो कहेगी, ये कैसे किया तुमने? तुम क्या थे और क्या बन गए? ये हुआ कैसे? और आप हंसते हुए कहोगे कि मैंने जिंदगी को समझ लिया है। आई होप आपने अपनी जिंदगी को समझ लिया होगा।